नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली आई के एक कोट। ऑल ट्रूथ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड वंस दे आर डिस्कवर्ड, द पॉइंट इज़ टू डिस्कवर देम। सभी ट्रूथ्स को समझना आसान है अगर वो एक बार डिस्कवर खोज लिए गए तो। मेन पॉइंट क्या होता है, उनको डिस्कवर करना। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। गैलीलियो गैलीली आई एक जिज्ञासु थे, एस्ट्रोनॉमर थे, थिंकर थे, साइंटिस्ट थे। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट में एक हैं वो, और उनकी मैंने बुक्स, उनकी बायोग्राफी पढ़ी हुई है। कभी मैं अपने चैनल पे ज़रूर लेकर के आऊँगी। और दोस्तों गैलीलियो गैलीली आई ने ही सबसे पहले मंगल ग्रह की, मार्स की खोज की थी। हाँ दोस्तों, गैलीलियो गैलीली वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मार्स को डिस्कवर किया था। तो दोस्तों आज है रेड प्लैनेट डे, 28 नवंबर। मुझे भी कल ही पता चला था। तो रेड प्लैनेट डे दोस्तों जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि आज के दिन 1964 को सेम डेट पे 28 नवंबर में नासा का जो मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट था, उसे दोस्तों मंगल के ग्रह के पास छोड़ा गया था, जो कि एक सक्सेसफुल मिशन था। ये वापस आया था, काफ़ी सारी इमेजेस मंगल ग्रह की लेकर के आया था। तो दोस्तों आज के दिन को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाती है प्लैनेट्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में बात की जाती है। वहाँ पर फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है, लाइफ के बारे में बात की जाती है मंगल ग्रह की। और आने वाली जनरेशन को, स्कूल्स को, बच्चों को इंकरेज किया जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है दोस्तों। तो इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि आज के दिन मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग हुई थी 28 नवंबर 1964 को। केप कैनेवेरल फ्लोरिडा से हुई थी, और स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली मार्स के चक्कर लगाए थे, और काफ़ी सारी 22-23 इमेजेस वो लेकर आया था। फर्स्ट टाइम दोस्तों हमें मार्स ग्रह के बारे में पता चला था, हमने उसको देखा था पिक्चर्स के थ्रू। बहुत ही क्यूरोसिटी भरा मोमेंट ये रहा होगा। तो दोस्तों क्योंकि मंगल ग्रह हमारा पड़ोसी है, तो हमें इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो पहला फैक्ट तो दोस्तों जो इसका है वो यही है कि इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और क्योंकि इसका जो मैंने बताया ना कि जो इसका सरफेस है वहाँ पे आयरन ऑक्साइड से वो बने हुए हैं, वहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल रॉक्स हैं तो वो सब रेड और पिंक कलर से बने हुए हैं। ओवरऑल जो वो लुक देते हैं मंगल ग्रह को, वो एक रेड पिंक कलर देते हैं। उसके बाद दोस्तों मंगल ग्रह जो है वो सूर्य से चौथा ग्रह है। जब आप इसको सोलर सिस्टम देखोगे तो मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह पड़ता है। पृथ्वी से छोटा है लेकिन चंद्रमा से 2 गुना बड़ा ग्रह है। सूर्य से दोस्तों मंगल की जो डिस्टेंस है वो 22.5 करोड़ किलोमीटर है, और पृथ्वी से मंगल की दूरी भी जो है वो करीब 8 लाख किलोमीटर दूरी पर है। और दोस्तों जो यह ग्रह है पृथ्वी के उपरांत पहले पड़ता है, मतलब ये पृथ्वी जो आई उसके बाद क्या कहते हैं ये ग्रह पड़ता है। तो उसके बाद दोस्तों इसका जो नेक्स्ट फैक्ट है, मंगल ग्रह पर एक दिन 24.5 घंटे का होता है, जो पृथ्वी के दिन के बराबर होता है। देखिए कितनी रोचक वाला फैक्ट है, बहुत लोगों को तो ये बात पता ही नहीं होगी कि मंगल ग्रह पर एक साल जो होता है, हमारा तो 365 दिन का होता है, लेकिन मंगल ग्रह पर एक साल जो होता है वो 670 होता है। कुछ जगह मैंने 670 देखा, कुछ जगह देखा 687, तो लगभग आप 687 दिनों का मान सकते हैं। लगभग 2 साल हो गया ना, क्योंकि जो पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, तो इसीलिए उसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 2 साल लगते हैं। मंगल ग्रह पर दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि 2 चंद्रमा हैं जिनका नाम फोबोस और डेमोस है। हमारा तो क्या कहते हैं एक ही चंद्रमा पाया जाता है, लेकिन जो मंगल ग्रह पे है इसके 2 चंद्रमा हैं। पहला चंद्रमा दोस्तों मंगल ग्रह की परिक्रमा 8 घंटे में पूरी करता है, दूसरा जो है वो 30 घंटे में मंगल ग्रह की परिक्रमा करता है। बड़ी रोचक सी बात है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रह, ये जो चंद्रमा देख रहे हैं, आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि हमें आदत है पृथ्वी पर चंद्रमा देखने की गोल सी है। ये गोल नहीं है, ये बिल्कुल एस्ट्रॉयड फॉर्म में है। ये मंगल ग्रह की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनको चंद्रमा बोलते हैं। मंगल ग्रह का आकार छोटा है, इसका जो डायमीटर है वो है 6860 किलोमीटर है, और जैसे मैंने आपको बताया 687 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद दोस्तों मंगल ग्रह पर जो मौसम है पृथ्वी की तुलना में लंबे समय तक का चलता है, क्योंकि और ऑब्वियसली 2 साल तक का, क्योंकि उसका 1 साल चलता है। मंगल ग्रह पर दोस्तों कई सारे ज्वालामुखी हैं। जब वो खोजे गए थे दोस्तों तो वो अब तक वो ज्वालामुखी वहाँ पर स्थित है। काफ़ी इसके बारे में मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले। और मंगल ग्रह पर वायुमंडल इतना पतला है कि सूर्य की ऊर्जा को वो रोक तक का नहीं पाता है, जिससे कि जो ग्रह होता है दोस्तों वो ठंडा ही रहता है। और जो उसकी सतह है वो लाल और नारंगी कलर की दिखती है, क्योंकि वो फेरिक ऑक्साइड ये और उसका होने का कारण है।
तो दोस्तों मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो 0.13%। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर सांस लेना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। फीलिंग फॉर्चुनेट कि हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन 2.7% है, 1.67% ऑर्गन है। तो ये था कॉन्फ़िगरेशन गैसों के मामले में। तो दोस्तों अगर हम क्या कहते हैं स्पिरिचुअली बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं में सभी ग्रहों के उत्पत्ति की भी बात की जाती। तो दोस्तों मंगल ग्रह की जो मैंने एक स्टोरी निकाली जाता था वो मुझे सिमिलर निकली थी। तो स्कंद पुराण जो हमारे यहाँ पुराण है, इसमें जो स्कंद पुराण है उसके हिसाब से देखा जाए मंगल ग्रह की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंद से धरती द्वारा हुई है। बड़ा मिस्टीरियस पॉइंट है ये। वामन पुराण की बात की जाए तो मंगल ग्रह की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान भास्कर धारी भोलेनाथ ने महासुर अंधक का वध किया था। महाभारत के अनुसार मंगल ग्रह का जन्म भगवान कार्तिकेय के शरीर से हुआ था। अधिक का ये मानना है कि मंगल ग्रह पृथ्वी का पुत्र है, क्योंकि है भी वो बगल में, इसका नाम भौम भी है, अतः इसकी उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह से हुई है। तो दोस्तों ये तो बहुत सूक्ष्म लेवल की बातें हैं, क्योंकि आध्यात्मिक की बातें बहुत सूक्ष्म तरीके से होती हैं। इन स्टोरीज़ के हाँ हम बहुत फैक्ट में तो आज के समय में हम नहीं जा सकते हैं, बट इस पुराणों के हिसाब से दोस्तों वहाँ पर भी मंगल ग्रह की बात हुई थी। तो दोस्तों पृथ्वी से यह ग्रह काफ़ी छोटा है और हमारे दिन की अपेक्षा वहाँ पे दोस्तों प्रायः आधा घंटा बड़ा होता है। अनुमान यही किया जाता है दोस्तों कि इस ग्रह में काफ़ी सारी जगहें हैं, नहरें हैं, नहरों की आदि बहुत अधिकता है। मतलब यही है कि अभी वहाँ पे केवल खोज की गई है ना, लाइफ के बारे में बात की गई है, एजम्पशंस की गई हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है हमारे पृथ्वी की जलवायु से काफ़ी कुछ समान है। आपको याद होगा कि भारत की तरफ से भी जो मॉम मिशन हुआ था, मंगलयान भेजा गया था, वो 2013 में भेजा गया था, जिसने बताया था कि सरफेस पे कुछ कुछ पानी की जो बूंदें हैं, मतलब लाइफ के बारे में डिस्कवरी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर है वो धरती की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। मंगल ग्रह में कई ज्वालामुखी होने की वैज्ञानिक बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल पर एक ऐसे ज्वालामुखी की खोज की है जो 2 अरब वर्ष से लगातार सक्रिय है। अगर दोस्तों आपको इसकी जो डिटेल देखनी हो ना मंगल ग्रह के बारे में, तो क्विक सपोर्ट एक चैनल है जहाँ पे मैंने आज से 2 साल पहले इसकी डिटेल देखी थी, आप देख सकते हैं, लिंक में डाल दूँगी। मंगलयान मिशन जो इंडिया का हुआ था उसके बारे में भी आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। मैंने तो इसको 2014 में भी देखा था, बहुत ही क्यूरोसिटी मोमेंट था। तो दोस्तों एलन मस्क का प्लान कर रहे हैं कि मनुष्य को अगले 20 सालों में मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटर मिशंस तो काफ़ी हो चुके हैं वहाँ पर, और आने वाले 15 से 20 सालों में मंगल ग्रह पर लोगों को भेजा जाएगा, कॉलोनी बसाई जाएंगी। ये एलन मस्क के प्लान में है, उनका न्यूज़ आती रहती है, मैं देखती रहती हूँ। हो भी सकता है दोस्तों, जब इंसानों ने इतना कुछ करके दिखा दिया है अपनी जिज्ञासा, अपनी इमेजिनेशन के बेस पे, तो ये भी मैं मान सकती हूँ कि ये हो सकता है। बाकी आप लोग भी ज़रूर देखा करिए। आशा करती हूँ दोस्तों ये फैक्ट्स आपको कुछ थोड़ा बहुत रोचक लगे होंगे, क्योंकि हमें से बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं ये फैक्ट्स, क्योंकि हम इस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए हम अपने पड़ोसी ग्रह के बारे में, कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वहाँ की गैसेस क्या हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ग्रेविटी कितनी है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी काफ़ी कम है दोस्तों, और इसीलिए वहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन जो कभी जो मैंने बताया कि काफ़ी कम मात्रा में है। तो दोस्तों जैसे कि आप इन पिक्चर्स में, इन वीडियोस में देख रहे हैं, इसी तरह का जो रेड प्लैनेट है वो दिखता है। बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होएगा जब मनुष्य वहाँ पर जाएगा। अभी तो पिक्चर्स ही हमने देखी हैं मंगल ग्रह की, टेलीस्कोप से लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में जिज्ञासु ज़रूर बनिए। जैसे आज रेड प्लैनेट डे है, तो आप मंगल ग्रह के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हमें पता होना चाहिए अपने ग्रहों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। अल्टीमेटली दोस्तों एक इंसान ही है जो इन चीज़ों के बारे में जान सकता है। इंसानों की वजह से दोस्तों, उसकी इमेजिनेशन की वजह से ही वो इतना कुछ जान पाया। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि इमेजिनेशन करो, कल्पना के दम पे ही दोस्तों हम अंतरिक्ष पे जा पाए, हम मून पे जा पाए, हम मंगल ग्रह पे जा पाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने जितने भी वैज्ञानिक, वो नासा को हों, इसरो के हों, जो हमारे पहले के थिंकर्स थे, गैलीलियो गैलीलियाई, कोपरनिकस हो गए, इन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। इनकी सोच, इनकी
की इमेजिनेशन की वजह से ही इतना कुछ हो पाया, संभव हो पाया है कि लोग फ्यूचर कॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। और ये भी संभव ज़रूर होगा दोस्तों। मनुष्य की कल्पना का कोई अंत नहीं है। बस इतना है कि हाँ, हमें पृथ्वी ग्रह को भी संभाल करके रखना है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट चल रहे हैं, तो इस तरह के एजम्पशंस हैं कि लोग जाएंगे रेड प्लैनेट पे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। तो 28 नवंबर दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है रेड प्लैनेट डे, मंगल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप जिज्ञासु बनेंगे, स्पेस, साइंस, यूनिवर्स के बारे में आप जानेंगे। आपका कोई फीडबैक हो तो आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। हमेशा जिज्ञासु रहिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बी क्यूरियस।